कह रहे हैं कि नहीं उनका वो मजाक बन रहा है, लेकिन पब्लिक उस मामले में बड़ी खुश है। मजाक किसी और हवाले से बन रहा है जिस पे हम मतलब जनरली बात कर। उसने मुझे आज अच्छा खासा पढ़ा लिखा आदमी है और यहाँ सरकार के बड़े ओहदे पे भी है, काबिल आदमी है, मैं उसका नाम नहीं दे सकता मैं। उसने मुझे एक काउंटर आज मुझे एनालिसिस दिया ये भैंसों के बारे में। वो क्या है क्लास है? उन्होंने जनाब के इलेक्शन से पहले ये कहा जा रहा था, दुनिया भी बड़ी यकीन थे कि इमरान खान आ रहे हैं, उनकी पार्टी आ रही है, यकदम स्टॉक मार्केट आपके ऊपर जाएगी, आपके इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, पाकिस्तान में पैसा आना शुरू हो जाएगा, कुछ आपको लगेगा कि कुछ एक बड़े पैमाने पे आपकी मुआशी पॉलिसी जो है ना ये नजर आना शुरू हो जाएंगी कि लोग वो जो करप्शन से तंग थे, यहाँ पे साग डार साहब से तंग थे, वो नवाज शरीफ साहब की तमाम चीजों से तंग थे, पार्लियामेंट नहीं जाते, कैबिनेट इजलास नहीं है और पर्सनल फ्रीडम चल रही है। उनका ये कहना था कि ये आप मुझे बताएं स्टॉक एक्सचेंज ऊपर क्यों नहीं गई, इन्वेस्टर आपका 2-3 महीने हो गए वो सामने क्यों नहीं आ रहा। मैंने पूछा मैं कि आप बताएं, हम तो समझ रहे हैं कि जनाब सारी चीजें अच्छी हैं। उसने कहा ये थोड़ा सा आपको फॉरेन जो आपका इन्वेस्टर है उसका जहन समझने की जरूरत है। जो पाकिस्तानी मीडिया उसने मुझे भी थोड़ी सी क्लास ली कि आप लोग उसका जहन नहीं पढ़ रहे, जिसने आगे पैसा लगाना है, जिनके हाथ में कंट्रोल है सारी चीजें, जो पैसा है मनी है। उसने कहा अगर आपके मुल्क का प्राइम मिनिस्टर, ये मेरी राय नहीं है, उनकी राय है, हो सकता है मेरी राय वही है जो पाकिस्तानी राय पे खड़ी हुई है, जो मुझे थोड़ी सी अक्ल में लगती है। अगर पाकिस्तान अपनी भैंसें बेचना शुरू कर देगा वजीर आजम हाउस की, वो वजीर आजम हाउस को आके बेचना शुरू करेगा या ओपन करेगा कि हमें नहीं चाहिए हम कुछ और करेंगे, तो वो ये कहते हैं इन्वेस्टर को ये मैसेज आता है कि पाकिस्तानी हुकूमत तो दिवालिया हो चुकी है। इन्वेस्टर जो आता है उस मुल्क में जाता है जहां पे 2-4 चीजें होनी बड़ी जरूरी है कि इन लोगों के पास पैसा है, ये दिवालिया नहीं है, ये हमें कोई आके जो हम जो वहां पे इन्वेस्टमेंट करेंगे कुछ उसका हमें रिटर्न मिलेगा, हुकूमत पाकिस्तान हमें कुछ गारंटीज देगी। अगर कल को वहां से हमें रिटर्न सपोज नहीं मिल रहा तो हुकूमत पाकिस्तान हमें पेमेंट करेगी जो कुछ भी हमने करना माजी में, जिनको हम सॉवरेन गारंटीज कहते हैं। वो कहते हैं आप लोग इसको समझ नहीं पा रहे कि बहर जो हमारा इमेज किया है वो ये किया है कि पाकिस्तान तो बैंकरप्ट हो चुका है, अपने पैसे खर्चे पूरे करने के लिए वो भैंसे बेच रहे हैं, जो बात आप कह रहे हैं तो मजाक बनता जा रहा है। दूसरी साइड पे ये उसने कहा कि कुछ इदारे जो होते हैं, बिल्डिंग्स होती हैं, वेदर वो लाइक देम आर नॉट, वो आपके सिंबल होते हैं, वो आपके नजदीक हो सकता है कि बहुत बड़े वो गलत चीजें हैं, लेकिन दुनिया का जो बाहर बैठा हुआ इन्वेस्टर है, जो दुनिया का बाहर बैठा हुआ बंदा है, अब उसको इन तमाम आपके मुल्क की चीजों का नहीं पता कि आपके क्या इश्यूज चल रहे हैं, कैसे चल रहे हैं। वो उन सिंबल्स को देख के जाता है कि अगर मुल्क का प्राइम मिनिस्टर जो है वो वजीर आजम हाउस सपोजली नहीं रह रहा, या वजीर आजम हाउस को बेचने का प्रोग्राम बन गया, भैंसें बेची जा रही हैं, यहाँ पे कोई और चीज आपको दूध के पैकेट बेचे जा रहे हैं, और ये कहा जा रहा है, लफ्ज उन्होंने कहा जनाब कि वो हो सकता है पब्लिक के लिए बड़ा इनके रोमांटिक हो, बड़ा फैंसी वर्ड है ऑस्टेरिटी, लेकिन ये ऑस्टेरिटी आपका जो बाहर का इन्वेस्टर जिसके जरिए आपने 1 करोड़ नौकरियां पैदा करनी है वो भाग गया है। इसी वजह से उसने कहा कि आप देखें स्टॉक एक्सचेंज पे वो रिजल्ट नहीं आया जिसकी तवक्को हम सारे कर रहे थे कि इमरान खान के आने से स्टेबिलिटी आएगी, आपकी मुआशी स्टेबिलिटी आएगी। सो उन्होंने कहा जो इन्होंने नारा मारा है कि हमारे पास कुछ नहीं है, हमारे पास कख भी नहीं है, हमारे पास पैसे नहीं है, लूट गए, बला बला चीजें कर गए, और फिर इन्होंने बेचनी शुरू की है। कहते इससे उनका ख्याल था, वही मैं डिसएग्री विद हिम, कि इससे आपका इन्वेस्टर जिसने आना था नई हुकूमत के बाद, लोकल इन्वेस्टर, इसी वजह से आपकी स्टॉक एक्सचेंज जो है ना पिछले 2-3 महीनों में आपको कोई डिसेंट किस्म का वो चीजें नहीं करी, आपका डॉलर आपका ऊपर आना शुरू है। तो उनका ये कहना था अगर इश्यूज थे भी सही, आपको इंटरनली तौर पर बैठ के इतना बड़ा शोर घोगा करने की बजाय आपको खुद एड्रेस करना चाहिए था कि हमने चीजों के पीछे कैसे जाना है। सो भैंसों वाली बात जो है कि उन्होंने जो बेची है, जिस तरह सेनेटर फैसल जवेद साहब ने जाके उस पर पूरा उन्होंने अपना बीपर भी किया, चीजें भी की, वो हमारे सामने। एक व्यू ये भी है कि आप अपने आप को जब भूखा डिक्लेयर कर देते हैं, जब आपको आप बिल्कुल बैंकरप्ट आप अपने आप को डिक्लेयर करने की स्टेज पे आ जाती हैं, आपकी इवन ये कहा जाता है कि भैंसे बेचनी है आपने प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की, या आपने यहाँ पे घर बेचनी है, या आपने बिल्डिंग बेचनी है, तो दुनिया को मैसेज आपने रेडियो पाकिस्तान की, जिस पे डटा हुआ है हमारा दोस्त फवाद जो है, रेडियो पाकिस्तान की बिल्डिंग को आपने यहाँ पे लीज करना है, पैसे जनरेट करने हैं, वेरी रॉन्ग मैसेज सेंट। आपके इंटरनल आपका जो इन्वेस्टर है जो पैसा लेके बैठे अब वो क्या करेगा। दूसरी तरफ एक और चीज लास्टली मैं बता दूं, बात लंबी होगी। दूसरी उन्होंने कहा आपके स्टेट बैंक ने कल परसों 1% वो बढ़ा दिया है, उसे क्या फायदा उसमें जा रहा है। यकदम जो बारोअर है जिसने इकोनॉमिक एक्टिविटी करनी है मार्केट में, उसने घर खरीदना है, सपोजली बात कर रहे हैं, उसने कोई बिजनेस लेना है, उसके लिए कर्जा चाहिए, या उसने इंपोर्ट एक्सपोर्ट करनी है, उसको लगेगा ये कि ये कर्जा तो महंगा हो गया है, ये तो मेरी जो ये प्रोडक्शन है या मैं जो भी कर रहा हूं ये तो महंगी होगी, वो पैसा रोक लेगा, वो बारो नहीं करेगा, और ये पैसा फ्लो होगा आपका, वो दुबई में प्रॉपर्टी खरीदने की तरफ जाएगा, वो यूके की तरफ जाएगा, वहां पे जाएगा कि उसको ये लगेगा कि अगर मैंने 1% मजीद महंगा लिया तो मुझे तो कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा। सो ये वो चीजें हैं जो हो सकता है पब्लिक ने बड़ी पसंद की हूं,
ہمیں بھی بڑی پسند آئی ہوں کیونکہ بھینسیں بک رہی ہیں، گھر بک رہے ہیں جناب. اس کے بعد آپ نے اپنا وزیر اعظم ہاؤس میں کہتے ہیں ہمیں نہیں چاہیے، آپ کو گورنر ہاؤس نہیں چاہیے، بلا بلا جو بھی چیزیں ہیں. بٹ لاسٹلی وہ یہ کہتے ہیں میسج از ویری رانگ اینڈ رینگل، اور اس کو رانگلی دیا گیا ہے. ہو سکتا ہے پبلک آپ کی خوش ہو گئی ہو، لیکن انٹرنیشنل لیول پہ پاکستان کا جو انویسٹر جس نے آنا تھا نئی حکومت کے بعد، اس نے ٹرسٹ کرنا تھا لوکل، وہ اس نے کہا جی آپ کو کہیں نظر نہیں آ رہا. کاؤنٹر آرگومنٹ